नमस्कार दोस्तों। हाथी घोड़ा तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकरा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव के समर्थक, आरजेडी के समर्थक, कांग्रेस के समर्थक, लेफ्ट के समर्थक, वीआईपी के समर्थक, आईआईपी के समर्थक आज यही कह रहे होंगे तेजस्वी यादव के लिए। अकेले तेजस्वी यादव विपक्ष के ओर से जिस तरीके से मोर्चा खोले हुए हैं नीतीश सरकार के सामने, सरकार एक के बाद एक वही कर रही है जो तेजस्वी यादव सरकार को बता रहे हैं। तेजस्वी यादव का आक्रामक तेवर आज की तारीख में सरकार की मुसीबतें बढ़ाए हुए हैं। तेजस्वी यादव अकेले बिहार की मौजूदा नीतीश कुमार की सरकार का, नरेंद्र मोदी की सरकार का पसीना छुड़ाए हुए हैं। और आज जब तेजस्वी यादव ने लगातार प्रहार किया और इस प्रहार के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने फैसले लिए, तब आरजेडी के लोगों में, कांग्रेस के लोगों में आज वो जोश, वो जुनून तेजस्वी यादव में ही नजर आ रहा होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सरकार को कई दफे झुकाया है। आज फिर से सरकार झुकी है। दोस्तों, 2025 के चुनाव संपन्न होने के बाद बिहार में कैबिनेट के बैठक कितने हुए? तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों को लेकर जब सरकार को घेरा, जब नीतीश कुमार को घेरा, जब भाजपा को घेरा, जब लोजपा को घेरा, तेजस्वी यादव ने जब आक्रामक तेवर दिखाए तो अब फिर से सरकार रास्ते पर आ गई है, क्योंकि कुर्सी की चिंता आज की तारीख में सबको हो रही है। एनडीए में शामिल घटक दल का हर नेता आज की तारीख में कुर्सी के लिए लल्लायित है, क्योंकि नीतीश जो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं, उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए मारामारी हो रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। कैसे नीतीश कुमार की सरकार झुक गई है आज बताएंगे रडार में। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से बिहार के लोगों को याद दिलाया है वो दौर जब खटिए पर नहीं बैठने दिया जाता था, जब चप्पल हाथ में लेकर चलने पर दलित पिछड़े जाति के लोगों को मजबूर किया जाता था, जब उनकी आजादी छीन ली जाती थी। कैसे लालू यादव ने वो माहौल ही खत्म कर दिया। आज दोस्तों रडार में चर्चा होगी बिहार की राजनीति की खबरों को, बिहार की सामाजिक लिहाज से जुड़े खबरों को हम तो हमेशा दिखाते ही हैं, और आज रडार में फिर से चर्चा करेंगे सियासत और समाज की। दोस्तों, ये टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का 83वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, बिहार की राजनीति आज की तारीख में 360 डिग्री पर घूम रही है। पूरे देश में बिहार की चर्चा हो रही है। चर्चा नीतीश कुमार की हो रही है, चर्चा बीजेपी के नेताओं की हो रही है, चर्चा मुख्यमंत्री की हो रही है, चर्चा मुख्यमंत्री की कुर्सी की हो रही है। लेकिन दोस्तों, अब इससे ज्यादा चर्चा बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की हो रही है। तेजस्वी यादव ने दोस्तों सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बिहार में अपराध से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दे पर, बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक के मुद्दे पर, शासन से लेकर सुशासन तक के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, आज सरकार बेदम बेकाबू नजर आ रही है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल पूछे। पिछले 2 दिनों में तेजस्वी यादव ने जब अपने आक्रामक तेवर दिखाए कि बताइए बिहार की जनता के लिए क्या हो रहा है। कुर्सी के लिए तो एनडीए में मारामारी हो रहा है, लेकिन जनता के लिए क्या हो रहा है? कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। दोस्तों, नीतीश सरकार झुकी है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब कैबिनेट की बैठक कराएंगे। तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग की। अब देखिए वो तारीख हम आपको दिखा रहे हैं।
नीतीश सरकार ने फैसला लिया कि अब बिहार में कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट के बैठक की तारीख भी तय कर दी गई है। 14 अप्रैल 2026 को ये बैठक होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, 14 तारीख को ही नीतीश कुमार इस्तीफा भी देंगे। तो इस्तीफा देने से पहले तेजस्वी यादव ने जो सरकार पर प्रेशर बढ़ाया है, इस प्रेशर पॉलिटिक्स का असर यह हुआ कि जाते जाते नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक बुला रहे हैं और इस कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार बिहार को लेकर बड़े फैसले ले सकते हैं। हालांकि अभी तो कई चर्चाएं हैं, लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गया, कैबिनेट की बैठक को लेकर तेजस्वी ने सरकार को घेरा, मोर्चा खोला और नीतीश कुमार की सरकार दोस्तों झुक गई है। खैर, ये राजनीतिक खबर थी और सामाजिक खबर की भी आज चर्चा होगी। दोस्तों, राजधानी पटना में आज 5 समाज की रैली थी। इस रैली में भीड़ लगभग ठीक ही था। भीड़ तो जुटा लिया था आईपी गुप्ता ने। आईपी गुप्ता का यह कार्यक्रम था, जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के सुप्रीमो हैं, सहरसा के विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक हैं। तो कार्यक्रम में आज लोगों की भीड़ उमड़ी। तेजस्वी यादव दोस्तों मंच पर थे। आज तेजस्वी यादव ने आरक्षण का जिक्र किया और तेजस्वी यादव ने लोगों को याद दिलाया वो वक्त, वो दौर जब समाज किस दिशा में चल रहा था। तेजस्वी यादव ने मंच से बताया कि दलितों के साथ क्या होता था। तेजस्वी यादव ने बताया कि पिछड़ों के साथ क्या होता था, कैसे खटिए पर नहीं बैठने दी जाती थी, कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं थी, कैसे लोग हाथ में चप्पल लेकर चलने पर मजबूर थे। तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव ने क्या किया, तवा पर रोटी पक रहा था, बस एक ओर से उसे पलट दिया। आज जो तेजस्वी यादव ने पटना में बड़ी बातें की है, आज जो संबोधित किया 5 समाज के इस रैली में लोगों को, जरा उस रैली के कुछ अंश आपको सुनवाते हैं। आईपी गुप्ता जी ने, आप सब लोगों ने निमंत्रण दिया और यहाँ अपनी बात को रखने का मौका दिया। आप सब लोगों ने जिस प्रकार से स्वागत, प्यार और ताकत देने का काम किया है, हम आपसे वादा करते हैं कि आपके संघर्ष की लड़ाई में, आरक्षण की लड़ाई में तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ खड़ा रहेगा। लालू जी की क्या चाहत थी? सामाजिक न्याय। हम लोगों की क्या विचारधारा है? सामाजिक न्याय, यानी वंचित शोषित समाज, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज है, उसको हम लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम करना है। तो मुख्य धारा में कैसे आएगा? जब तक आप लोगों को आपका अधिकार नहीं मिलेगा, आप लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक मुख्य धारा में आना बड़ा मुश्किल है। याद कीजिए वो दिन जब लोग खटिया पे लोगों को बैठने नहीं देते थे, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते थे, कुआं से पानी नहीं निकालने देते थे, दिन रात मजदूरी कराते थे, लेकिन मान सम्मान नहीं दिया करते थे, हक अधिकार नहीं दिया करते थे। तो लालू जी ने समझे कि तावा पर एक रोटी जो जल रहा था, लालू जी ने उसको पलटने का काम किया। अब 90 के पहले वाला हाल नहीं है, अब 90 के बाद वाला बिहार है। अब कोई उंगली दिखाएगा तो उसको सोचना पड़ता है कि कहीं हम उंगली दिखाए तो मेरा उंगली ना तोड़ दे। ये सच्चाई है। और आप देखिए, चुनाव के समय, अंत समय में आईपी गुप्ता जी का हम लोगों ने महागठबंधन में स्वागत किया और ये सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। आपके 5 समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोगों का भी अधिकार बनता है कि कोई अगर पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों की अगर कोई लड़ाई लड़े
उसको हक अधिकार दिलाने का लड़ाई लड़े, तो हम लोगों को भी उनके साथ खड़े होकर के उनको सहयोग देना चाहिए। हमने बोला आईपी गुप्ता जी आप 1 कदम चलिएगा तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा। और बड़ी खुशी की बात है, आईपी गुप्ता जी 3 सीट पर महागठबंधन पर लड़े, सहरसा सीट से वो जीते, लेकिन जो चुनाव हुआ, चुनाव का जो रिजल्ट था वो असली रिजल्ट नहीं था, वो मशीन का रिजल्ट था। आप बताइए, हम लोगों को वोट मिला 1,90,00,000, पिछले चुनाव से 20 लाख वोट ज्यादा मिला। बैलेट पेपर में 145 सीट पर हम लोग जीत गए, लेकिन मशीन में 203 सीट पर हम लोग हार गए। ये संभव नहीं है। तंत्र लगाया गया, मंत्र लगाया गया, मशीन का खेला हुआ, धन का खेला हुआ, लेकिन हमारी ताकत को वो घटा नहीं पाए, बल्कि 20 लाख ज्यादा वोट हम लोग लाए। तो ये हमने भी बोला विधानसभा में, ये जो जीत हुई पिछले बार, ये लोकतंत्र की नहीं बल्कि मशीन तंत्र और धन तंत्र की जीत हुई थी। आज क्या स्थिति है? 10-10 हजार रुपया ये लोग चुनाव के समय बांट रहे थे। आज काहे ने 2 लाख का जो वादा था काहे ने दे रहे हैं भाई? 125 यूनिट फ्री बिजली किए थे कि नहीं किए थे लोग? अब बिजली के दरें बढ़ा दिए हैं। ठगा गया कि नहीं ठगा गया? ठगा कि नहीं लोग ठगा? और ये सब हम ही लोग का घोषणा था। हम लोग बोले थे कि 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। हम लोगों ने बोला कि 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। हम लोग बोले कि माई बहन मान योजना ला करके हम लोग जो है काम करेंगे। इनका अपना कुछ भी नहीं था, सब कुछ हम लोगों की योजना थी। हमारे योजना को कॉपी किया गया। तो ये लोग भले ही आए सरकार में आए, लेकिन एक बात तो तय था कि हम लोग जो आईपी गुप्ता जी हम लोग जो घूम करके बोलते थे कि भाजपा वाला नीतीश जी को रहने नहीं देगा। अब आप बताइए, नीतीश जी जा रहे हैं कि नहीं चले गए दिल्ली? हमारी सहानुभूति है उनके प्रति कि जिस हिसाब से उनको बर्बाद किया भाजपा के लोगों ने। बताइए, विदाई जो व्यक्ति 20 साल तक मुख्यमंत्री रहा उसको राज्यसभा भेजा जा रहा है, और भी बीजेपी अपने कोटा से भेजा है कि उनका अपना अधिकार था। समझ जाइए क्या विदाई कर दिया गया। आप लिख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड का भविष्य अब खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। ये भाजपा वाले लोग पिछड़ों की पार्टी नहीं रहने देना चाहते हैं, अति पिछड़ों का पार्टी नहीं देखना चाहते हैं, दलितों का पार्टी नहीं देखना चाहते। चिराग पासवान जी हनुमान बनते हैं, उनका बंगले छीन लिया। छीना कि नहीं छीना? पार्टियों को तोड़ दिया चाचा भतीजा में लड़ाई लगवा करके। अब जब फिर जरूरत पड़ा तो फिर ले लिया। अरे राम जी तो ऐसा हनुमान जी के साथ नहीं किए थे, जबरने हनुमान बने हुए हैं लोग। तो कोई समाज के लिए नहीं बना हुआ है, सब अपने अपने कुर्सी के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों की सरकार थी, तेजस्वी ने कमिटमेंट किया था 20 में, जब सरकार बनी 22 में तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। मिला कि नहीं मिला लोगों को? आज TRE 4 का क्या हो रहा है? नौजवान सब लोग धरना पे बैठे, हम नौकरी निकल रहा है, फिर खत्म कर दिया जा रहा है परीक्षा, फॉर्म का फीस लिया जा रहा है, लोग जो है बर्बाद हो रहे कि नहीं हो रहे? और उमरवा जब निकल जाएगा तो नौकरियां मिलेगी।
तो यानी बिहार का भविष्य कौन है? युवा है। और युवा ही का भविष्य अगर खराब कर रहे हैं तो यानी बिहार का भविष्य लोग खराब करने का काम कर रहा है। हर चीज में हम आपको बता दें, किसी लोग को जानकारी नहीं होगा, संगीत शिक्षकों का बिहार में लगभग प्राथमिक और माध्यमिक जो विद्यालय है लगभग 76,000 है, और 76,000 में एक भी म्यूजिक टीचर नहीं है। आप समझो, लाइब्रेरी का नहीं है, पी वाले को, पीटी वाले को कोई वेतन सम्मान का नहीं देता है। लेकिन एक बात समझिए, 76,000 स्कूलों में, विद्यालयों में म्यूजिक टीचर नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने म्यूजिक का साजबाज, ढोला, तबला, हारमोनिया लगभग 160 करोड़ का बिहार सरकार खरीद ली बिना म्यूजिक के टीचर का। अब पूछो ढोला, तबला का हारमोनिया क्या बना के बजाएगा रे भाई? हम तो पहले ही बोले थे, लोग छल कपट से आया है, तंत्र मंत्र लगाया है और इसी तंत्र से यंत्र खरीद रहा है। भारी घोटाला हो रहा है बिहार में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इससे पहले 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। आज क्या है, बिहार में अपराध बढ़ गया, गला काट करके लोग घूम रहा है गर्दन ले करके। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो सरकार पहले होता था 5 साल के लिए एक सरकार आती है, अब 2-3 महीना में सरकारें को बदल कर नया सरकार बनाना है। ऐसा सुने थे कि सरकारें खुद सरकार बदल रहा है और नया सरकार बना रहा है। अजूबा है भाई, तबाही हो रहा है। 2 महीना से एक कैबिनेट मीटिंग नहीं हुआ है बिहार में, एक भी कैबिनेट मीटिंग, एक भी बिहार के लिए निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि हम इस पे नहीं बोलेंगे, अब कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री बने, लेकिन गुजरात से ही यहाँ का सीएम काम करेगा, गुजरात से ही रिमोट कंट्रोल चलेगा। अपना कोई किसी का वैसा रौब नहीं होगा कि बिना गुजरात को टाले हुए अपने हिसाब से सरकार चला ले। रिमोट कंट्रोल सारा भाई तुम लोग जान, बदलो ना सरकार, खाली यहाँ बोलने से होगा, सब लोग मिल करके एक रहिए। दोस्तों, तेजस्वी यादव के आक्रामक तेवर आपने देखे होंगे। लगातार तेजस्वी इन दिनों भाषण दे रहे हैं और तेजस्वी यादव के भाषण पर सरकार का ध्यान भी केंद्रित है। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव का भी जिक्र तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव ने बताया कि जब बिहार चुनाव के नतीजे आए तो बैलेट वोटों की गिनती हो रही थी और बैलेट वोटों की गिनती में 140 से अधिक सीटें हम जीत चुके थे। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए, चाहे वो कोई भी दल क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी गठबंधन क्यों ना हो। लेकिन जब तेजस्वी ने कहा कि मशीनरी ने हराया है हमें, तो इस बात को समझने की जरूरत है। धन तंत्र, मशीन तंत्र का जिक्र तेजस्वी यादव कई दफे करते रहे। आज तेजस्वी यादव ने वो तमाम बातें जनता को बताया है, उस भीड़ को समझाया है कि याद कीजिए वो दौर क्या था, याद कीजिए आज की तारीख में ये दौर कैसा है। नीतीश, भाजपा, आरएसएस तमाम अपने विरोधियों पर तेजस्वी यादव ने आक्रामक तेवर दिखाए हैं। घर से निकलने के वक्त तेजस्वी यादव ने मीडिया से भी बातचीत की, जरा वो भी सुनिए तेजस्वी ने क्या कुछ कहा। जो 2 लोग चाहेंगे वही होना है। दिल्ली से सरकार चल रही है, रिमोट से सरकार चल रही है, और जो भी बनेगा जनता का उसको मैंडेट थोड़ी है। जो दिल्ली से तय होगा, जो 2 लोग तय करते हैं वही होना है। और दिल्ली से ही तय हुआ था शुरू से ही कि भाई नीतीश जी को भाई हटाया जाए, तो हट गए, शिफ्ट हो गए। तो इस पे हमको नहीं लगता कि कोई आप लोगों के पास अब कोई
नया सवाल बचा है। और नाम से हम लोग को क्या लेना है जब जनता का मैंडेट ही नहीं है। जो भी आएगा तो जनता के मैंडेट भी जाता है क्या? शिक्षा विभाग में अरे आप लोगों को तो सवाल पूछना चाहिए कि जब से सरकार बनी है तब से फिर सरकार ही सरकार का निर्माण करने में लगी हुई है। 2 महीना से ज्यादा से कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है, कोई निर्णय नहीं हुआ है। बिहार जो है पीछे चला जा रहा है। सवाल तो ये खड़ा होता है ना। तो नीतीश कुमार पर सुशासन से लेकर शासन तक के नाम पर तेजस्वी यादव खूब भड़के, फायर हैं, एकदम फायर मोड में है। सरकार तो झुक गई है, लेकिन पान समाज के लोगों को जैसे तेजस्वी यादव ने जगाया है, यकीनन आने वाली तारीखों में राजनीतिक दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। रडार में आज बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।